हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए दोस्त, हम लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे चैप्टर लेसन 4 और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं 4.3। तो देखिए 4.3 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 3 ये हम लोगों ने देख चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक रहमान नाम का कोई व्यक्ति है, दिख रहा है आपको, और क्या बोलता है कि जो रहमान का जो 3 वर्ष पहले का जो आयु है ना, और अब से 5 वर्ष पश्चात का जो आयु है, उन दोनों आयु का जो व्युत्क्रम है उसका योग 1/3 है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है ना। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 4 नंबर लिखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु, क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा है ना। देखिए माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष हम लोगों ने मान लिया। अभी क्या बोला था कि 3 वर्ष पूर्व है ना, 3 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु। ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पर अभी जो है सो हम लोग x माने तो 3 वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष पहले जाना होगा, मतलब 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद क्या बोला है कि पुनः जो सो 5 वर्ष पश्चात, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पश्चात जो आयु है ना, तो चलिए वो भी लिख लेते हैं। लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, बाद 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु हो जाएगा x + 5 है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से आपका बोल रखा है कि ये जो 3 वर्ष पहले का जो आयु है सो और 5 वर्ष बाद का जो आयु है ये दोनों का जो व्युत्क्रम का जो योग है ना, वो दे रखा है 1/3। तो आप सबसे पहले समझिए ये कि व्युत्क्रम का योग क्या होता है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। देखिए जब भी व्युत्क्रम बोलता है ना, तो आपको समझना चाहिए कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है। ये जो आपका दे रखा है ना, बस इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, मतलब इसका जो 1 है वो चल जाएगा ऊपर, है ना, ऊपर चल जाएगा, और फिर इसके नीचे भी जो 1 है ये भी ऊपर चल जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम बोला है इसलिए। अब क्या बोला था कि 3 वर्ष पहले का आयु और 5 वर्ष बाद का आयु का जो योग है वो आपका दे रखा है 1/3। आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 3 और फिर x - 5 का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी x + 5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5, इसको इससे करेंगे तो x - 3, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो है सो देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये और ये दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 2x प्लस में 5 है और -3 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन ध्यान देना है बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ रह जाएगा। बट हम इसमें क्या करेंगे, x को कॉमन निकालते हैं और इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। माइनस अब 3 को बाहर निकालेंगे और x + 5 को लिख देते हैं बराबर में 1/3, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 2 बटा में x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा माइनस 3x है ना, माइनस प्लस माइनस 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर में 1/3 है। अब क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एक लाइन और बढ़ जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे देखिएगा x², यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रखेंगे, घट जाएगा यहाँ पे 2x - 15 बराबर में 1/3 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते इसको, तो हम लोग ऐसे हो जाएगा, 1 से करेंगे इतना ही रह जाएगा, है ना।
ये 3 से इसको करेंगे दोनों को, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, है ना। चलिए अब दोस्त को एक तरफ करते हैं, इसका कोई दोस्त नहीं है, प्लस 2x, इसके जैसा ये है ना, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 15 है और इसका दोस्त इधर है, ये आएगा इधर माइनस में, है ना। तो चलिए अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ा का चिन्ह माइनस है, माइनस रखेंगे घट जाएगा तो यहाँ 4x बचेगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रख दिए, माइनस माइनस प्लस, तो 15 6 21 बराबर में 0। अब यहाँ के बाद आप लोग जानते हैं क्या करना रहता है, यहाँ के बाद जो है सो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, देखिएगा आप लोग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 था, इसका गुणनखंड निकालना है कि नहीं, देख सकते हैं आप, यही है ना। तो चलिए इसको इससे गुना करेंगे, है ना, सत्याई कितना हो जाएगा 21, सिंपल है, माइनस 7x प्लस 3x, साथ में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और गुना करेंगे तो दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, है ना। गुणनखंड सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो गुणनखंड जा करके देख लीजिएगा पहले, ठीक है। माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 क्या हो जाएगा 0। अब x को कॉमन निकालेंगे तो x बच गया और यहाँ पे 7 बच गया, प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकला, x माइनस 3 7 21। देखिए ये और ये सेम मिल रहा है, मतलब सही है ना। अब बाहर वाला के साथ लिख दिए यार, दोनों सेम है इसलिए 1 लिख दिए, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग करके 0 करते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा और x बराबर 7 हो जाएगा। देखिए आयु तो माइनस में होता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अमान्य, और ये हो जाएगा मान्य। लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर क्या आ गया 7 वर्ष, है ना। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिख रहा है, बोलते हैं कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक शेफाली नाम कोई व्यक्ति है जिसको गणित और अंग्रेजी में जो दोनों में अंक प्राप्त हुए ना, गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला करके 30 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसा सवाल पहले भी आप लोग को बताए हैं। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि माना शेफाली, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, हम लोग ऐसा मान लिए हैं कि शेफाली को गणित में जो सो x अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए हम लोग अंग्रेजी में जान सकते हैं ना, अंग्रेजी में जान सकते हैं। अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, योग माइनस x, है ना। दो सब्जेक्ट था, ध्यान दीजिएगा, 2 सब्जेक्ट था, दोनों में मिला करके 30 नंबर आए थे, है ना। तो अगर एक में x माने हैं तो दूसरा में क्या हो जाएगा, योग माइनस x, है ना। मतलब कि योग कितना दे रखा था 30, तो 30 माइनस x हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, 30 माइनस x हो जाएगा, ये माइनस आपका, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिले होते हैं, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से क्या बोला है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, ठीक है ना। ऐसा बोल रखा है कि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब पहले अभी हम लोग x मान लिए हैं, गणित में सोच लिए हैं कि x अंक मिला होगा, तो अगर 2 अंक अधिक मिला होता मतलब x + 2, है ना। फिर बोलता है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में कितना अंक मिला है 30 माइनस x, तो 30 माइनस x, इसमें 3 नंबर कम मिले होते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाता है बस वैसे ही करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 अंक इसको कम मिले हो तो अंग्रेजी में 30 माइनस x था, तो 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक घटा दिए हम लोग, है ना। अब क्या बोलता है कि अब ऐसा करने पर ये दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, x + 2, और यहाँ से देखिएगा 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x बराबर में 210,
10। ठीक है, x को बाहर करेंगे तो 27 माइनस एक्स प्लस 2 को बाहर करते हैं तो 27 माइनस एक्स, ऐसा आप पहले भी सीख चुके हैं ना। चलिए x को इससे गुना करेंगे 27x माइनस एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे करेंगे 54 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस है ना। अब यहाँ से 2x हो जाएगा बराबर में 210। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं प्लस 27x है आपका, फिर ये माइनस 2x है एक साथ यहाँ लिख दिए प्लस 54 ये वाला, और इसको भी इधर ले आते हैं 210 माइनस में आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बड़ा का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस रहेगा, 27 में 2 जाएगा तो 25x, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, 54 घटा देंगे इसमें तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ बच गया कितना 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और फिर यहाँ 1 बचा, मतलब 156 बच जाएगा आपका है ना, बराबर 0 है ना। अब जब भी माइनस आ जाता है तो हम लोग -1 बाहर करते हैं है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 156 बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये -1 को उधर भागा में भेज देते हैं हम लोग तो 25x प्लस 156 बराबर में 0 बटा इधर -1 आ जाएगा। देखिए भाग लग करके फिर 0 ही हो जाएगा है ना, 25x प्लस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं, चलिए गुणनखंड निकालते हैं। 156 का कितना आना चाहिए है ना, 25 आना चाहिए। चलिए 2 से देते हैं पहले, 2 कितना होगा 2 से 14, 2 8 16, 2 से देंगे 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से देंगे 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, क्या होगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 माइनस 13, 12 और 13 घटाएंगे, 13 में 12 तो आ जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे 5, 25 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहीं में से आपको निकालना है गुणनखंड। ठीक है ना, 13 और 12 है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला पहले लिखाता है 13x, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस से पहले यहाँ भी माइनस लेना होगा, क्यों, तभी तो माइनस माइनस प्लस होकर के आएगा ना इतना, प्लस 156 बराबर में 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 13 बच जाता है, यहाँ से 12 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 12 एकम 12 कितना बच गया 3, 12 तिहाई 36, और ऐसे भी ये दोनों सेम मिलना चाहिए, सेम मिल रहा है ना। अब चलो बाहर वाला एक साथ लिख लेते हैं और ये दोनों सेम है इसलिए एक लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पहले से ही कि एक एक करके 0 कर देंगे है ना, तो x बराबर आ जाएगा 12 और x बराबर आ जाएगा 13। यहाँ पे मेरा 2 अभी आंसर आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को है ना, इस सवाल में क्या करेंगे, चूँकि 2 आ रहा है, अगर हम लोग मान लीजिए कि गणित में x मान चुके थे, लिखेंगे अतः शैफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x बराबर क्या लिखेंगे 12। तो जब गणित में जैसे x माने थे x बराबर 12 आ गया, तो इसलिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए अंग्रेजी में क्या था 30 माइनस x था ना, तो चलिए यहाँ भी वैसे ही कर देंगे, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 12, तो घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 में से 8 घटाइए, घटा दीजिए 30 में से 12 घटाइए तो इधर से बचेगा 8, यहाँ बचा 2 में 1 जाएगा 1, 18। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो गणित में 12 लाई होगी तो उसका अंग्रेजी में 18 आया है ना। लेकिन परंतु अगर हम ये वाला x का मान लेकर के बनाते हैं 13 वाला, परंतु अगर शैफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x बराबर अगर हम लोग ये 13 लेकर के चलते हैं तो फिर अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक योग माइनस x, तो हम लोग 30 माइनस x करेंगे 13 घटाएंगे है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये होगा, ध्यान दीजिएगा 2 आंसर यहाँ पे आएगा है ना। अगर 12 लेकर के सोचते हैं तो फिर आ जाएगा आपका
जो है सो गणित में, अगर गणित में 12 लाई है तो इसमें आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और अगर 13 लाई होगी गणित में तो फिर इसमें 17 आएगा, क्योंकि दोनों मिला करके तो 30 ही नंबर होना चाहिए। तो देखिए 30 आ रहा है, यहाँ भी दोनों 30 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आ चुके हैं। देखिएगा 6 नंबर सवाल क्या कहता है। बोलता है एक आयताकार खेत का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है ना। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है एक आयताकार खेत पहले बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले एक हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आयताकार खेत बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आयताकार खेत है। अब इसका जो विकर्ण है, ठीक है, ये यहाँ पर समकोण कर दिए हैं, आयताकार है। अब कहने का मतलब ये है, सवाल देखिएगा, जो जिस पर निर्भर रहता है बस वहीं से काम स्टार्ट हो जाता है ना। क्या बोला है फिर से देखिएगा। बोलता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब अगर छोटा भुजा पता रहेगा तो विकर्ण भी पता चल जाएगा, क्योंकि विकर्ण निर्भर है छोटी भुजा पर। फिर आगे क्या बोलता है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब बड़ा भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब बड़ा भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर है ना। तो छोटी भुजा को क्या करना होगा, हमको x मानना होगा। अब देखिएगा, अगर कहने का मतलब है, हम लोग ऐसा लेते हैं, मान लीजिए ये x है और ये छोटी भुजा है, मान लीजिए, ठीक है, छोटी भुजा, छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, और ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी भुजा को अगर x मानते हैं तो बड़ी भुजा क्या बोला था, बोला था कि छोटी भुजा से जो है, बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो मतलब ये x है तो ये इससे 30 ज़्यादा हो जाएगा बड़ा भुजा, x प्लस 30। अभी क्या बोला था कि, और साथ ही साथ जो विकर्ण जो है, विकर्ण छोटी भुजा से क्या है 60 अधिक है, मतलब छोटा भुजा x है तो ये हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये 6 नंबर है आपका। माना छोटी भुजा x है ना, इसलिए बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा हो जाएगा, चूँकि बोला था छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है तो x प्लस 30 हो जाएगा। एवं इसका विकर्ण, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बोला है छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा x माने तो 60 अधिक हो जाएगा, है ना। देखिए अब इस तरह आगे अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होगा पहले से ही। कर्ण मेरा क्या है, देख रहे हैं x प्लस 60, तो x प्लस 60 इसका स्क्वायर बराबर लंब क्या है, देखिए यही वाला लंब है आपका, है ना। तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये फिर आपका हो जाएगा आधार x प्लस 30, इसका हम लोग कर दिए इसे। चलिए इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें तोड़ना है सबको, जो टूटेगा। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, है ना, प्लस में 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, ये इसको तोड़ दिए। अब हम लोग इसको इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी तोड़ना होगा a प्लस बी में, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, प्लस में 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए x का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 120x प्लस 6 छके 36, है ना, तो 00 है ना, इतना हो जाएगा 60 गुने 60, है ना, 6 छक 36 00 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ दिए 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 3 दूनी 6 60x प्लस 3 तिहाई कितना होता है 9 00 हो जाएगा, है ना, इतना आपको पता होगा। चलिए अब हम लोग क्या करें, जो जिसका दोस्त है उसको एक साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इसका दोस्त कौन है ये, उधर प्लस में इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं, प्लस 120x इसका दोस्त कौन है ये, इसको भी इधर ले आते हैं 60x प्लस 3600 दे रखा है, इसको भी इधर ले आ जाइए 900, इधर का सारा इधर हम लोग ले आए हैं ना बराबर की ये साइड, तो इधर क्या बच गया 0 बच गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए घटाइएगा तो माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा का चिन्ह माइनस है, माइनस रह जाएगा, 1 घट जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा
प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस देंगे, घटा देंगे तो यहाँ 60x बचेगा। फिर प्लस माइनस माइनस, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा 3600 में घटा दीजिए 900, कितना बच जाएगा 2700 आपका बच जाएगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि -1 जब भी माइनस बाहर रहता है तो 1 बाहर निकालना चाहिए। माइनस प्लस माइनस 60x माइनस प्लस माइनस 2700 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब जो है सो आपका ये वाला -1 इधर भागा में आ जाएगा, है ना। तो आपका क्या बच जाएगा, आपको पता है x² माइनस 60x माइनस 2700 ही बचना है। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, 27 गुणनखंड निकालना है ना, ताकि 60 आना चाहिए। अब देखिएगा 27 को तोड़ेंगे तो 9 तिहाई कितना होता है 27 होता है, मतलब इसको 90 और इसको 30 ले सकते हैं। तो 90 में 30 घटेगा 60 आ जाएगा और 9 तिहाई 27 गुना करके इतना भी आ जाएगा। इसका मतलब गुणनखंड कितना निकल करके आ गया, तो गुणनखंड मेरा आ गया, आप देख सकते हैं x² माइनस 90x, यहाँ पर प्लस करना होगा, है ना, 30x, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद माइनस 2700 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो ठो को ब्रैकेट कर लेते हैं, 30x माइनस 2700 बराबर में 0, ठीक है। इसमें से x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस बच जाएगा आपका 90 बच जाएगा, और यहाँ से 30 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 30 से इसको भागा दीजिएगा, है ना, तो 90 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम है ना, x प्लस 30 और फिर आपका x माइनस 90, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, x प्लस 30 जो है इसके बराबर 0 कर लेना है, x माइनस 90 बराबर 0 कर लेना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, देखिएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा -30, देखिए माइनस में तो आंसर नहीं आएगा, है ना, तो ये अमान्य हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः छोटी भुजा, छोटी भुजा को क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आ गया 90 आ गया, है ना, एवं बड़ी भुजा इसको माने थे क्या है x प्लस 30, तो हो जाएगा कितना, देखिएगा, तो x 90 प्लस 30 बराबर में हो जाएगा 120। तो देखिए हम लोग जो है सो अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180 और छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, वो बड़ी संख्या का जो है सो 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे बनता है। हम लोग इस तरह का सवाल को बहुत ही ईजी से बना सकते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, माना छोटी संख्या इक्वल टू x, ठीक है, एवं बड़ी संख्या भी यहाँ कुछ ले लेते हैं, बड़ी संख्या इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर प्रश्न से देखें, प्रश्न से पहले ही में क्या दे रखा है, प्रश्न से दे रखा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मतलब इसका देखिएगा बड़ी संख्या, चूँकि हमेशा अंतर होता है तो बड़ा में छोटा घटता है ना, तो बड़ा तो ये संख्या है, तो y का स्क्वायर में घटाएंगे छोटा का स्क्वायर, और यही दोनों का अंतर दे रखा है 180, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा वाला में हम लोग ये लिख दिए, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब उसके बाद क्या बोलता है, पुनः क्या बोलता है, पुनः जो बोलता है ना, उसके बाद आगे देखिएगा तो बोलता है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। पुनः क्या बोलता है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का जो है सो 8 गुना है, तो 8 गुना कर दिए, सिंपल सा। अब छोटी संख्या को हम लोग क्या माने हैं x, तो x का यहाँ क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 8 और बड़ी संख्या को क्या माने हैं y, देख सकते हैं, तो y यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 8y, ये समीकरण 2 ले लेते हैं इसको।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 2 जो है ना, समीकरण 2 जो आ रहा है मेरा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो चलिए 1 में हम लोग रख देते हैं समीकरण 2 का मान। देखिएगा 1 में रख रहे हैं इसमें, तो y देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो छोड़ दिए वाई स्क्वायर, है ना, माइनस, चूँकि देखिए x का जो मान आया है ये हम लोग 2 जो है समीकरण, इसको हम लोग रख रहे हैं इसमें, तो y का मान हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए, माइनस है, ये माइनस दे दिए, एक्स स्क्वायर के बदले देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर मेरा 8y है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं 8y बराबर में 180। यहाँ तक समझ में आया। सिर्फ क्या किए कि 2 का मान, ये जो मान आया इसको हम लोग इसमें बैठा दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y का स्क्वायर माइनस 8y, इसको इधर लेके आते हैं तो 180 आ जाएगा बराबर में 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 18 दही 180 होता है, और 18 में 10 घटेगा तो 8 भी आ जाएगा, तो y का स्क्वायर माइनस 18y, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देना होगा, तब 10y माइनस 180 बराबर में 0। अब दो ठो को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 10y माइनस में 180। अब देखिएगा इसमें से y बाहर निकाले तो 1y बचा, और इसमें से बच गया कितना, 18 बच गया, प्लस यहाँ से 10 बाहर निकालते हैं तो y माइनस 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 18 बराबर में कट जाएगा। तो ये देखिए दोनों सेम है ना, है कि नहीं, तो सेम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बाहर वाला एक साथ, और फिर ये दोनों में से एक लिख देंगे, ठीक है, ये 18 है आपका। अब हम लोग दोनों को अलग अलग करके 0 कर लेते हैं, तो हो जाएगा इधर से माइनस 10 आ जाएगा, और फिर ये 18 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ये माइनस में जो आ गया ये क्या है, अमान्य है, तो चलिए 18। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग लिए थे उसमें से ले लेते हैं। हमको यहाँ निकालने के लिए क्या बोला गया था, हमको जो है सो निकालने के लिए बोला गया था दोनों संख्याएं ज्ञात करना था, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोनों संख्याएं लेते हैं। तो हम लोग ये जो y का मान जो आया है ना, इस y का मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में 8y, यही था ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू वाई का मान कितना आया है, 18 आया है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 कम 8 और 6 कितना होता है 14। अगर हम यहाँ से x को बाहर करते हैं तो इधर मेरा रूट में आ जाएगा 144, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 12, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर 12 आ गया, हम लोग को छोटी संख्या यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है, और फिर बड़ी संख्या भी पता है। तो यहाँ लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग बना देते हैं, लिख सकते हैं अतः छोटी संख्या हम लोग क्या माने थे x, तो x बराबर आ गया मेरा 12, देख सकते हैं छोटी संख्या x बराबर क्या आ गया 12, है ना। और एवं बड़ी संख्या तो पता ही है y माने थे, बड़ी संख्या y बराबर 18, है ना आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये दोनों आंसर हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं, देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा एक समान चाल से जा रहा है ना, लेकिन वो अभी पता नहीं है किस चाल से जा रहा है, तो हम लोग चाल x मान लेंगे और फिर उसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है। अब वो क्या किया कि उस चाल जिस चाल से ये जा रही थी, अब उस चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लिया, तो फिर बढ़ाया जैसे ही चाल तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है ना। तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लें, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले समझिए, इस तरह से जो है सो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है दूरी उसका 360 किलोमीटर है, ठीक है, 360 किलोमीटर जाना है, मान लीजिए ए बी है,
यहाँ तक 360 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो पहले मानते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है देखिए, जब वो x चाल से जाएगी तो इतना किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे जो इसलिए 360 किलोमीटर है ना, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर आपको पता ही होगा दूरी बटा में क्या होता है, चाल। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। दूरी आपका है 360 किलोमीटर है ना, और चाल किस चाल से जा रही है, तो हम लोग अभी x मान रखे हैं, तो इतना घंटा भी लगेगा, समझ लिए, ठीक है। अब क्या करता है, परंतु क्या करता है कि ये जिस चाल से जा रही थी ना, अब क्या करती है, अपने स्पीड को बढ़ा लेती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड बढ़ा लेती है। तो लिखेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर, यहाँ लिखेंगे अधिक होने पर चाल। अब देखिएगा, कहने का मतलब है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपना रफ्तार बढ़ा दिया है ना, x साल से पहले जा रही थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो देखिएगा x साल से जा रहा था तो इतना घंटा लग रहा था, अगर चाल बढ़ा दिया है ना, तो इस चाल से जाएगा तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे फिर से, इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर आपको पता ही है ना, क्या होता है, दूरी बटा में चाल। ध्यान दीजिएगा, दूरी तो सेम ही है 360 किलोमीटर, लेकिन इस बार चाल क्या है, x + 5, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है ना कि जैसे देखिए पहले x चाल से जा रहा था तो इतना घंटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही चाल बढ़ाया ना अपना 5 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे ही बढ़ाया, तो उसका जो समय है अब उसको 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब जिस समय x चाल से जा रहा था तो इतना समय लग रहा था, लेकिन जैसे ही चाल बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया, तो कम समय लग रहा है। सही बात है ना, जिस चाल से जाएगा और स्पीड बढ़ाएगा अपना तो कम समय तो लगना ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कम अधिक बोल रहा है, मतलब कम समय लगता है या अधिक समय लगता है, ये 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो देखिए जब भी कम अधिक बोलता है ना, तो हमेशा समझिएगा अंतर को बतला रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो समय पहले लग रहा था 360 बटा x घंटा लग रहा था, अब इसमें घटा लेंगे किसको, ये जो कि जल्दी पहुंच जा रहा है ना, जिस चाल से उस चाल को इसमें उस समय को इसमें घटा देंगे। और यही वाला जो घट करके बोला है कि 1 घंटा कम समय लगता है ना। कहने का मतलब पहले इतना समय लग रहा था, अब चाल बढ़ाया तो उसको कम समय लगता है। तो कितना कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। तो हम लोग कर दिए ऐसा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। x + 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 x + 5, और यहाँ से माइनस इसको करेंगे 360x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। चलिए अब इसको देखेंगे, 360x प्लस ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, 360x बटा में x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1/1 अभी ले लिए। अब देखिए सेम प्लस माइनस में रहता है तो कट जाता है ना, तो ये 1800 बचा, x² प्लस 5x है ना, और बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे करेंगे x² प्लस 5x, इसको करेंगे तो 1800 का 1800 ही होगा। x² प्लस 5x इसको इधर ले आते हैं, 1800 है ना, ये हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 1800 का गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं 1800 का गुणनखंड, ठीक है। देखिएगा यहाँ से मान लीजिए 3 से दे दिए, 3 छक 18 0 0, फिर 3 से दे दिए, 3 दूनी 6, ये आ गया, है ना। फिर क्या किए, जो है सो हम लोग 2 से दे दिए तो 100 आ गया, है ना। फिर 2 से दे दिए 50 आ गया, ठीक है। फिर जो है सो 2 से दे दिए 25 आ गया, 5 × 25, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कैसे करते हैं, ठीक है। हमको जो है सो ऐसा इससे फैक्टर निकालना है ताकि 5 आना चाहिए जोड़ करके या घटा करके, और फिर गुना करने पर वापस इतना आना चाहिए, मतलब 1800 आ जाना चाहिए, है ना। तो देखिए 3 तिहाई 9
है ना, ऊपर से 2 ले लिए, 3 तिहाई 9 और एक इधर से ले लिए 5, तो 9 9 बचे 45, है ना। और फिर इधर बच रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और एक 5 बच रहा था, तो 8 बचे 40। तो 45 में जैसे ही 40 घटाते हैं 5 आता है क्या? हाँ, एकदम ये आ जाता है। और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर वापस से इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब 45 और 40 लिख लेगा गुणनखंड। एक्स का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, ठीक है, माइनस 1800 बराबर में 0। 2 ठो को ब्रैकेट कर लीजिए। 40x माइनस माइनस प्लस 1800, है ना, बराबर में 0, ठीक है। x को बाहर करते हैं तो x प्लस 45 और यहाँ से 40 बाहर निकालते हैं तो x प्लस 40 से इसको भाग दीजिएगा, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे दोनों सेम है तो इसका मतलब सही है। अब ये दोनों बाहर वाला एक साथ और फिर ये दोनों जो सेम है इसको एक साथ, ठीक है। तो x माइनस 40 बराबर 0 कर लेते हैं और फिर x प्लस 45 है इसको भी 0 कर लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 40 और फिर x बराबर माइनस 45। तो देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, क्योंकि चाल तो माइनस में नहीं होगा, है ना। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो सो चाल x बराबर, x माने थे ना, कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को करना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8, है ना, घंटों में भर सकती है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेती है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। मतलब 2 तरह का नल है, ध्यान दीजिएगा, एक मोटा है, ज़्यादा अधिक व्यास वाला, एक कम व्यास वाला। तो जो अधिक व्यास वाला है वो कम व्यास वाला से 10 घंटा कम लेता है, और जब दोनों एक साथ भरता है तो इतना समय लेता है। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को ऐसे समझिए पहले, है ना। इस तरह से मान लीजिए कोई हौज है, ठीक है, इस तरह से आपका कोई हौज है। अब मान लीजिए कि यहाँ से एक क्या है, इस तरह से जो सो आपका एक जो सो मोटा पाइप आया हुआ है, इस तरह से, और एक जो है जो कि पतला पाइप गया हुआ है जिसका व्यास कम है, ठीक है, इस तरह से। दोनों जो सो इसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो छोटा नल वाला जो व्यास है ना, मतलब बड़ा नल वाला जो व्यास है वो छोटा नल वाला व्यास से 10 घंटा कम समय ले रहा है, ठीक है ना, 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, मान लेते हैं पहले, ठीक है। ये 9 नंबर सवाल है। माना छोटा व्यास वाला नल, छोटा व्यास वाला नल हौज को x घंटे में, कितना घंटे में? x घंटे में भरता है, ठीक है, x घंटे में भरता है। इसलिए बड़ा व्यास वाला नल, ध्यान दीजिएगा क्या बोला था कि जो छोटा नल वाला जो व्यास है उससे 10 घंटा कम लेता है। तो छोटा वाला x ले रहा है तो उससे 10 घंटा कम लेगा, है ना। तो बड़ा व्यास वाला नल x माइनस 10 घंटे में जो है सो हौज को भरता है, घंटे में हौज को भरता है ना, हौज को भरता है, ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या है, अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि दोनों मिला करके जो है ना, दोनों अगर एक साथ खोला जाता है तो भर देता है 9.3/8 घंटे में। लेकिन पहले यहाँ समझिएगा, सबसे पहले यहाँ जो है सो समझिएगा क्या बोल रखा है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है, ये इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों जो नल है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9.3/8 घंटा में भर देगा ये, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो है ना टाइम एंड वर्क के जैसा इसको पहले हम लोग बनाएंगे। ऐसा करते हैं, जैसे देखिए पहले ए है यहाँ, मान लीजिए बी, ए जो है सो ले रहा है क्या आपका, ए जो है सो हम लोग इसको ए मान लिए हैं, तो ए x घंटा में भर रहा है और बी जो है सो x माइनस 10 घंटा में भर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा आसान मेथड बता रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए हम क्या किए, ये इस नल जो है कम व्यास वाला नल है इसको ए बोल दिए, और ये जो मोटा है अधिक व्यास वाला है इसको बी बोल दिए, ठीक है ना। तो क्या करें कि ए वाला को मान लिए कि x घंटा में भरता है, और इससे जो अधिक व्यास वाला है वो कम व्यास वाला से 10 घंटा कम ले रहा था, तो कम कर दिए 10 घंटा। अब दोनों जब खोल रहे हैं तो हम लोग क्या करें, यहाँ से ए और बी ले लिए, अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस 10 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, जब भी एलसीएम निकालते हैं दोनों अलग अलग रहता है तो दोनों आ जाता है एलसीएम में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका यहाँ से स्पीड जान सकते हैं, है ना, मतलब कितना का वेग से इन लोग भरेगा ये हम लोग जान सकते हैं। तो क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, तो x से इसको भाग देंगे, है ना, तो x तो कट जाएगा, तो बच गया x माइनस 10, है ना, x माइनस 10। और फिर यहाँ से इससे फिर जब इसको भाग देंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा x। अगर आप ऐसा नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, इसी को अपोजिट कर दीजिएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों आता है, तो इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक साथ भर रहा था ना, दोनों एक साथ भर रहा था, तो दोनों से भाग दीजिए जोड़ करके, दोनों से जोड़ करके भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है दोनों का जो स्पीड है, ये मेरा स्पीड निकल गया दोनों का, तो दोनों का स्पीड से जोड़ करके भाग दे दीजिए, इसको और इसको जोड़िएगा तो 2x माइनस ये कितना है 10, है ना, तो इससे भाग दे दी। और यही जो टोटल है ना वही तो बोल रखा है कि ले रहा है समय 9.3/8 ले रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप समझिएगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ए नल जो है सो x घंटा में भर रहा है, ऐसा सोच रहे हैं, और बी जो है इससे 10 घंटा कम ले रहा था, तो कम कर दिए। अब एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितना भरना है, यहाँ पे ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कुल निकालने के लिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम निकाल दिए, तो जो है दोनों एलसीएम निकल गया, है ना। अब पूरा पता चल गया कितना स्पेस है, इतना भरना है पूरा, है ना। अब चूँकि दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, हम लोग पहले ही देखे थे कि दोनों को क्या किया जा रहा था, एक साथ खोला जा रहा था, ये रफ है, ये सब दोनों को एक साथ खोला जा रहा था, तो दोनों को एक साथ खोला जा रहा था, और इसका भरने का स्पीड है x माइनस 10 और इसका है x, तो दोनों का स्पीड से इसको क्या करना होगा, भाग देना होगा, तभी ना भरेगा। तो ये इसको और इसको जोड़े थे, 2x आ गया और माइनस 10, अब ये टोटल से भाग देती है, यही तो बोल रखा है इतना समय लेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x को x से करते हैं तो x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x, बट्टा में यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 10, इसको भाग दीजिएगा, 72 और 3 75, बट्टा में 8 आ जाएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इसको इससे करते हैं तो मेरा आ जाता है 8x² माइनस 10 8 80x, ठीक है, बराबर इसको करेंगे तो 75 दूनी कितना होता है 150, है ना, x माइनस 750, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब हम लोग को क्या करेंगे, 8x² माइनस 80x है, इसका दोस्त ये, इसको इधर ले आते हैं 150x, इसको भी इधर ले आते हैं तो प्लस 750, बराबर में क्या बच गया, 0 बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 8x², देखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस से दे दिए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 230 प्लस 750, ये हो गया बराबर 0। 8 से अगर वैसा नंबर जिससे दोनों कट जाए उससे भाग दे देंगे, है ना। अगर 8 से सब भाग लगेगा तो सबको दे सकते हैं, है ना। 4 से ये भाग लग रहा है, 4 से ये लग रहा है क्या, 4 5 20 नहीं, 2 बाहर निकाल लेते, ठीक है, 2 से सब कट रहा है, तो 2 चौके 8, है ना, ये हो गया। 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, ठीक है, इतना हो गया। सॉरी फिर से गलती हुआ है, 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 एकम 2, है ना, 115 होगा, 115x होगा, प्लस 2 से इसको भाग दीजिए, 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, बराबर में 0, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 4x² माइनस 115x प्लस 375, अब ये गुना में 2 इधर आ जाएगा भागा में, तो 4x² माइनस 115x
प्लस 375 बराबर में भाग दे दिए, 0 आ गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका गुणनखंड निकाल देंगे, है ना। तो 375 का गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं बीच वाला आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा गुणनखंड कैसे निकलता है, आप देखिएगा 375 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि शुरू और लास्ट गुना करते हैं। 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3, 4 3 12 और 3 15, 1500 आ गया। कितना आ गया, 1500। ध्यान दीजिएगा 1500 आ गया है। अब 1500 और हमको लाना है इतना। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, 100 को गुना करेंगे 15 से तो 1500 आएगा क्या, एकदम आ जाएगा। और 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 भी आ जाएगा। तो मतलब कितना आ गया, 100 और 15 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 100 और 15। जब 75 को 4 से गुना किए थे, है ना, यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस यहाँ पर 100x माइनस में देना होगा 15x प्लस 375 बराबर में 0। तो 4x² माइनस 100x, दो ठो को ब्रैकेट कर लेते हैं, 15x माइनस प्लस माइनस 375, है ना, बराबर में 0। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते, देखिए कॉमन से कट रहा है, ये 4 से निकाल रहे हैं तो अच्छा 4x निकालते हैं, है ना। 4x निकालते हैं क्योंकि 4x निकालेंगे तो यहाँ 1x बचेगा, 4 से इसको भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, है ना। और फिर यहाँ 2 बचा, 4 5 20, x बाहर निकल चुका है। 15 से यहाँ भाग देते हैं, 15 बाहर निकाल देंगे, है ना। 15 बाहर निकाले तो x बच गया, माइनस 15 से इसको भाग दीजिएगा, 15 दूनी 30 और 15 5 75, कितना होता है 75। ये हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये और ये सेम आ गया, सेम है ना। बाहर वाला हम लोग लिख लेंगे एक साथ और फिर ये दोनों में से एक लिख लेंगे। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, है ना, बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 25 बराबर में 0। तो 4x बराबर हो जाएगा 15, इसलिए x बराबर हो जाएगा 15/4 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे क्योंकि बट्टा वगैरह नहीं लेना है ना। अब हम लोग को क्या बोला गया था, तो दोनों जो नल है प्रत्येक को कितना समय लेता है वो हम लोग को निकालना है। तो अगर देखिएगा हम लोग छोटा वाला जो व्यास वाला नल है इसका x घंटा x मान करके चल रहे थे, तो इसका मतलब है छोटा वाला जो 25 घंटा लेगा, लिख देंगे अतः छोटा नल x बार माने थे ना, छोटा नल जो है सो x यानी कि 25 घंटा में भरेगा, 25 घंटा में भरेगा, ठीक है। जबकि बड़ा नल हम लोग लिए थे कितना, x माइनस 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x निकाले हैं 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटा में, है ना। तो याद रखिएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, 15 घंटा में ये भर देगा, है ना, क्योंकि उससे 10 घंटा कम समय ले रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारे सवालों को बना सकते हैं, देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल को देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर पे आ चुके हैं, है ना। बोलता है, देखिए ये 10 नंबर जो सवाल है ना, ये बिल्कुल जो है सो आपका 8 के जैसा है, इसके जैसा पूरा डिट्टो है ना। देख लीजिए फिर भी। बोलता है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अभी हम बताएंगे। बोलता है मैसूर से बेंगलोर की दूरी जो है 132 किलोमीटर जाना है। अब एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, जो कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ना लिया जाए, है ना, ये निर्देश दिया है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से अगर 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो फिर बोलता है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए उसी के जैसा सवाल है, बस देखिएगा, देखिए समझिएगा। सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ से आपका जो है इस तरह से मैसूर से बेंगलोर, इसके बीच की दूरी कितना दे रखा है, 132
किलोमीटर दे रखा है ना। और दो तरह का रेलगाड़ी है, एक है एक्सप्रेस और एक है रेलगाड़ी, मतलब दोनों रेलगाड़ियों के औसत चाल हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए बना लेते हैं। माना रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, ठीक है ना। x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लिए। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, अगर x चाल से जाएगा इतना दूरी तो कितना समय लेगा, तो लिखेंगे हम लोग इसलिए 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर आपको पता है दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, दूरी 132 है और चाल x चाल से भी जा रही है, तो इतना समय लग रहा है उसका, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला है, बोलता है परंतु अब क्या कर रहा है कि जो है सो चाल को अपना 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या बोल रहा है, अधिक कर दे रहा है। ये जो एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो पहले मतलब जिस चाल से जा रही थी, अब उसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, बढ़ा दी। तो लिखेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले x चाल से जा रहा था, अब 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया तो इतना हो गया, है ना। तो इसलिए फिर से 132 किलोमीटर जाने में फिर कितना समय लगेगा, अगर चाल बढ़ा दिया तो किलोमीटर की दूरी तय करने में। समय बराबर आपको पता है दूरी बटा में चाल। ध्यान दीजिएगा, दूरी वही है 132 किलोमीटर, लेकिन चाल इस बार x प्लस 11 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है प्रश्न से, प्रश्न से यही बोल रखा था कि जो इसे जैसे ही वो चाल बढ़ाया ना, तो जो पहले जो चाल था उससे क्या कर रहा है कि 1 घंटा कम समय ले रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, मतलब पहले चाल ले रहा था ये, है ना, पहले चाल ले रहा था, पहले समय था इसका 132 बटा x, इतना समय ले रहा था, लेकिन जैसे ही चाल बढ़ाया तो अब कम समय लेगा, मतलब 132 बटा में x प्लस 1, ये हो जाएगा बराबर में कितना, 1, क्योंकि 1 घंटा तो कम समय ले रहा है ना। मतलब कहने का मतलब है चाल बढ़ाया तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा तो कम समय लेगा, तो अधिक समय ये ले रहा है ना, तो अधिक समय वाला में कम समय न घटाते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है ये अपना स्पीड बढ़ा दिया है, तो स्पीड बढ़ाया है तो समय कम लेगा, है ना, जल्दी ही पहुंच जाएगा, और ये समय अधिक ले रहा है तो अधिक वाला अधिक समय जो ले रहा है उसमें घटाएंगे कम समय जो ले रहा है उसको, है ना। और वही बोल रहा है कि 1 घंटा कम ले रहा है तो 1 घंटा कम कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको सॉल्व के लिए पता है, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 132 x प्लस 1 और फिर इसको करिएगा 132x बराबर में 1/1। अब करिएंगे तो 132 x प्लस इसको करेंगे 132, है ना, और सॉरी यहाँ पर 11 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, देखिए मिस्टेक लिखा रहा था, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 होगा, तो यहाँ पे 11 करेंगे। अब देखिएगा 132 को 1 से किए 132x, 132 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 132 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2312 कितना आ जाएगा, 1452 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1452, ठीक है, 1452 आ जाएगा। फिर माइनस में ये 132x, ठीक है, 132x बटा में x का स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1/1, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये प्लस माइनस में कट गया, बच गया मेरा 1452, ठीक है, बटा में x स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1/1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, x स्क्वायर प्लस 11x बराबर, इसको इसे करेंगे 1452, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 11x इसको इधर ले आते हैं 1452, ठीक है, बराबर में 0। गुणनखंड निकाल देना है सीधा सा, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 1452 का आना चाहिए कितना, 11 आना चाहिए, तो चलिए गुणनखंड हम लोग देख लेते हैं 1452 का।
तो देखिएगा गुणन तोड़ते हैं पहले 2 से, है ना। 2 से जैसे ही तोड़ेंगे 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर 2 से तोड़ते हैं 2 तिहाई 6, है ना। 2 छक 12, 2 तिहाई 6। 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर ये 11 से जाएगा 11 से, है ना। अब इसको हम लोग क्या करना है, ऐसा 2 फैक्टर निकालना है ताकि 11 आना चाहिए। देखिएगा 2 दूनी कितना होता है 4, 4 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 माइनस 11 तिया 33, है ना। 44 में 33 घटाते हैं तो 11 आ जाता है और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इतना आना चाहिए, तो आ जाएगा, देख लीजिएगा आप। एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे 44x, देखिएगा घटाने से आएगा 33x माइनस 14 52 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 44x, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, 33x माइनस माइनस प्लस 14 52, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिएगा अब इसके बाद क्या करेंगे, x को बाहर करते हैं तो x प्लस 44 और यहाँ से 33 को बाहर करेंगे तो x प्लस 33 से इसको भाग दीजिएगा, 44 बार में कट जाएगा, ठीक है। x माइनस 33 और फिर दोनों सेम है इसलिए एक लिखते हैं, x माइनस 33 बराबर 0 और फिर x प्लस 44 बराबर में 0। तो x बराबर आ जाएगा 33 और इधर आ जाएगा x बराबर माइनस 44। देखिए कि जो माइनस में आ गया वो अमान्य है क्योंकि रेलगाड़ी माइनस में थोड़ी होगी इसका चाल, है ना। तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की औसत चाल हम लोग क्या मान रखे थे x बराबर कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सेम पहले के जैसा ही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसका लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखिएगा इस चैप्टर में जो है ना इंपॉर्टेंट सवाल है 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 हो गया आपका, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये 4 हो गया, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये जो है सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनता है। देखिए बोलता है कि 2 वर्ग है, इस तरह से आप समझिए 2 वर्ग है, आप देख सकते हैं, और दोनों वर्ग जो है मान लीजिए a वर्ग है ये b है, ठीक है। इसका जो भुजा है, चूँकि वर्ग में हम लोग जानते हैं सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है, वर्ग पता ही होगा। तो इसका भुजा को मान लीजिए हम लोग x मान लिए, इसका y मान लिए। अब मेरा सवाल में क्या बोल रखा है, बोलता है कि दोनों को परिमाप का अंतर, तो आपको पहले वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये बाहर सब परिमाप ही तो है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, है ना। तो भुजा x माने तो 4x और इसका हो जाएगा 4y, है ना। तो चलिए यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोग माने हैं ना, ये पहला वर्ग हम लोग ले लिए, ये दूसरा वर्ग ले लिए। तो पहला वर्ग का भुजा को x माने हैं और दूसरा वाला को y, इसी को लिख लेते हैं पहले यहाँ, है ना। 11 नंबर तो लिखेंगे माना पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा बराबर x एवं दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मान लिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से क्या बोल रखा है, प्रश्न से बोल रखा है कि दोनों के परिमाप का अंतर, मतलब इसका परिमाप और इसका परिमाप का अंतर। तो इसका परिमाप अगर भुजा को x माने तो इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4x और फिर एक इसका 4y, ये दोनों का परिमाप का अंतर कितना दे रखा था आपका, तो यही दोनों का जो परिमाप है इसका अंतर दे रखा है 24 मीटर। कितना दे रखा है 24 मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर में 24, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 छक 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6। इसको क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे तो 6, ये माइनस वाई इधर आ जाता है, प्लस वाई, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
पुनः यहाँ पर मेरा क्या बोल रखा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है, अब चूँकि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा, है ना, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको बोला था कि दोनों जो वर्ग है इसके क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ लिख लेंगे चूँकि क्षेत्रफलों का योग, यहाँ पर एक लाइन लिख लेने से अच्छा रहेगा, परिमापों का अंतर इक्वल टू 24 मीटर, ये लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है, 468 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिएगा 468, तो इसका क्षेत्रफल चूँकि एक्स भुजा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर इसका भी वाई स्क्वायर, यही तो दे रखा है 468, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये x का जो मान हम लोग लाए हैं, है ना, x का मान कितना लाए हैं, 6 + y, तो इसको लिख देंगे यहाँ, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। ये कैसे लिख दिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ऐसा कैसे कर दिए हम लोग, समीकरण 1 से किए, क्योंकि x का मान 6 + y है तो x की जगह बैठा दिया 6 + y, है ना, इसका स्क्वायर था दे दिया स्क्वायर, बाकी उतार दिए। अब a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस 2 × b × y हो जाएगा, है ना, प्लस y का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। ये कैसे किए हैं, तो a + b का होल स्क्वायर से किए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर से किए, ठीक है ना। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखिए अब 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 दूनी 12y प्लस इसको जोड़िएगा तो 2y² बराबर 468, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले लिख देते हैं, 2y² प्लस 12y इसको लिख देते हैं, 36 प्लस 36 इसको इधर ले आते हैं, 468 बराबर में क्या आ गया, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कि इसमें से जो है सो 2y² प्लस 12y घटाते हैं, प्लस माइनस, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है, माइनस दे दिए, घटा देंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ बच गए 4, 432 आ गया, है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्योंकि 2 से सब भाग लग रहा है, y² बचा, 2 छक्के 12 माइनस 2 से इसको भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 बराबर में 0, तो बच गया y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर में, ये 2 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, कुल मिला करके बचेगा 6y माइनस 216 बराबर 0, यही बचना है। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, 216 का गुणनखंड निकालते हैं, बीच में आना चाहिए 6, ठीक है। तो चलिए 216 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से देते हैं 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से देते हैं 2 पच्चीस 10, 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14, ठीक है। अब इसके बाद 3 से जाएगा 3 9 27, ये हो गया, है ना, और फिर 3 से जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है। अब इसी के मदद से हमको ये फैक्टर निकालने हैं दो, तो देखते हैं कैसे निकलता है। हाँ ठीक है, देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 तिहाई 12, 12 हो गया, और 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, देखिएगा 18 में 12 अगर घटाते हैं, 18 में जैसे ही 12 घटाते 6 आ जाता है, 18 को 12 से गुना करिएगा तो 216 आ जाएगा, ठीक है। तो y का स्क्वायर देखिएगा, पहले हमको लिखना पड़ेगा बड़ा वाला 18y माइनस करना होगा 12y माइनस 216, गुणनखंड तो आप जानते ही होंगे ना, y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18y ब्रैकेट कर दिए माइनस 12y माइनस माइनस प्लस 216 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, y को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो यहाँ बच जाता है y, एक y बचता है और 18 बचता है, यहाँ से 12 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 12 से इसको भाग दीजिएगा तो 18 बार में कट जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा भाग दे करके, तो y माइनस बच गया 12 और फिर y प्लस 18 बच गया, ठीक है। तो y माइनस 12 बराबर 0 और फिर y प्लस 18 बराबर में 0, तो y बराबर आ जाएगा 12
और y बराबर -18। तो देखिए ये माइनस वाला क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। y का मान आ गया है मेरा कितना, तो y का मान मेरा आ गया है 12। अब यहाँ तक देख रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मान हम लोग लिए थे, चूँकि ये जो y का मान जो आया है इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में लेने पर देख लीजिएगा 1 क्या था, तो आप देखिएगा 1 ये मेरा है ना, x बराबर 6 प्लस वाई, एक्स बराबर क्या था 6 प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x बराबर 6 प्लस वाई, है ना, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का मान कितना है 12, तो ये आ गया 18। x का मान कितना आ गया 18, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, तो वर्ग का भुजा निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ग का भुजा मेरा आ चुका है, x बराबर 18 और फिर एक पहला वाला वर्ग जो था यहाँ लिख सकते हैं, अतः पहली वर्ग की भुजा x बराबर कितना आ गया 18, है ना, है कि नहीं, एवं दूसरी वर्ग की भुजा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका कितना निकालें 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 और कितना आ जाएगा 18। बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे इस तरह से। पहली वर्ग की भुजा 18 और दूसरी वर्ग की भुजा 12 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं। अब देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और हाँ देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और आप अगला किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।